अगर बात की जाए मानव इतिहास के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की, तो वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने 20वीं सदी के प्रारंभ में विज्ञान जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई और आज भी उनका नाम विज्ञान के क्षेत्र में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। इन्होंने कई खोज की जिनके आधार पर समय, अंतरिक्ष और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये इतने बड़े बड़े सिद्धांत देने के पीछे इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? और हमने तो कई किस्से और कहानियां सुने हैं आइंस्टाइन के बारे में कि इनका बचपन ऐसे बीता वैसे बीता, ये हुआ वो हुआ, बट रियलिटी कोई नहीं जानता। और आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको वो पूरी सच्चाई हम दिखाएंगे कि किस तरीके से एक नॉर्मल सा लड़का एल्बर्ट आइंस्टाइन बना। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको शुरू से। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता हर्मन आइंस्टाइन और माता पॉलिन आइंस्टाइन थी। हर्मन आइंस्टाइन एक सेल्समैन और इंजीनियर थे जो बिजली के उपकरण सप्लाई करते थे। हर्मन आइंस्टाइन और पॉलिन आइंस्टाइन उल्मा से 160 किलोमीटर दूर म्यूनिक में रहने आ गए। वहां सेटल होकर हर्मन आइंस्टाइन और एल्बर्ट के अंकल जैकब आइंस्टाइन ने एक नई कंपनी की स्थापना की जो डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी के लिए बिजली के उपकरण बनाती थी। एल्बर्ट के जन्म के करीबन 2 साल बाद एल्बर्ट की बहन का जन्म हुआ जिसका नाम उनके माता पिता ने माजा रखा। और अपनी छोटी बहन को पाकर आइंस्टाइन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। एल्बर्ट सामान्य बच्चों से अलग थे क्योंकि उनका सर सामान्य बच्चों से काफी बड़ा था और उन्हें बोलने में भी काफी कठिनाई होती थी। दोस्तों, कहा जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन लगभग 4 सालों तक कुछ भी नहीं बोले, लेकिन एक दिन उनके माता पिता दंग रह गए जब वो खाना खा रहे थे और पहली बार एल्बर्ट बोले कि सूप काफी गर्म है। और पहली बार एल्बर्ट के मुख से कुछ सुनकर उनके माता पिता को बहुत खुशी हुई। बचपन में एल्बर्ट आइंस्टाइन को शांत रहना और अकेले घूमना पसंद हुआ करता था। वो कभी अपनी उम्र के लड़कों के साथ नहीं खेलते थे, वो हमेशा प्रकृति और ब्रह्मांड के बारे में सोचते थे। जब एल्बर्ट 5 साल के हुए तो उनके जन्मदिन पर उनके पिता हर्मन आइंस्टाइन ने उन्हें एक कंपास ला के दिया। चुंबकीय कंपास देखकर एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत खुश हुए, लेकिन उनके मन में एक सवाल जन्मा कि आखिर क्यों इस कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर रहती है। और यही से एल्बर्ट आइंस्टाइन के अंदर का एक जिज्ञासु इंसान जागना शुरू हुआ। जब एल्बर्ट 5 साल के हुए तो उसे म्यूनिक के कैथोलिक प्राइमरी स्कूल में डाल दिया गया और कम्युनिकेशन में जो चैलेंजेस आ रहे थे उसके रीजन से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्कूल जाना कुछ समय के लिए बंद कर दिया था। उन्हें स्कूल जाना बचपन में बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको स्कूल एक कैद खाने की तरह लगता था। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वहाँ वायोलिन बजाना भी कुछ सीखना शुरू किया, कुछ अपने टीचर्स से तो कुछ अपने माता पिता से, और उन्हें धीरे धीरे संगीत से प्यार होता गया। उन्होंने वायोलिन का नामकरण भी किया था और अपने वायोलिन को लीना कहते थे। 3 साल बाद जब एल्बर्ट 8 साल के हुए तो उनका एडमिशन लुइटपोल्ड जिम्नेजियम स्कूल में हुआ। और दोस्तों, आज के समय में ये जो स्कूल है इसको एल्बर्ट आइंस्टाइन जिम्नेजियम के नाम से जाना जाता है। और हम सब जानते हैं उस समय यहूदियों के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक यहूदी परिवार में जन्मे थे और इसी कारण उन्हें कई प्रकार की समस्याएं हुई। यहूदी होने के कारण एल्बर्ट आइंस्टाइन को बच्चे चिढ़ाया करते थे। एक ये भी कारण था कि उनको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो बता दें कि एल्बर्ट आइंस्टाइन धार्मिक किताबें भी पढ़ते थे। उन्होंने बाइबल पढ़ी और धर्मों को भी समझने की कोशिश की। उससे एक बात उनको पता चल गई थी कि हर धर्म अच्छी बातें सिखाता है, लेकिन हर इंसान उसे अपने हित के लिए इस्तेमाल करता है। इसी बीच एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक दोस्त बना जिसका नाम मैक्स टलेम था। ये उम्र में एल्बर्ट से बड़ा था और वो एल्बर्ट को घर पर ट्यूशन पढ़ाने आता था। दोस्तों, ये वही एल्बर्ट आइंस्टाइन है जिन्होंने 12 साल की उम्र में पाइथागोरस थ्योरम का एक अपना ही प्रूफ दे डाला और 14 साल की उम्र में इंटीग्रल कैलकुलस में महारत हासिल कर ली। एल्बर्ट के अंकल जैकब आइंस्टाइन के साथ ही रहते थे और आइंस्टाइन को अपने अंकल के साथ बहुत अच्छा लगता था। जब एल्बर्ट को अलजेब्रा समझने में दिक्कत हो रही थी तब उनके अंकल जैकब ने उसे बड़े सरल तरीके से उनको समझाने की कोशिश की। और इसी बीच एल्बर्ट के पिता की कंपनी ने म्यूनिक में बिजली सप्लाई करने के लिए बोली लगाई, लेकिन ये काम उन्हें मिल ना सका। उस समय उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो डायरेक्ट करंट के उपकरणों को ऑल्टरनेटिव करंट में बदल सके और इसी कारण उनकी कंपनी को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा। ये नौबत आ गई कि उन्हें ये कंपनी को बंद तक करना पड़ा और अब उनके पास कोई पैसे या कमाने का कोई सोर्स नहीं था। इसलिए नए बिजनेस की तलाश में एल्बर्ट आइंस्टाइन के परिवार को म्यूनिक छोड़ना पड़ा और वो इटली के शहर मिलान शिफ्ट हो गए।
जब एल्बर्ट 16 साल के हुए तो उनके माता पिता ने उन्हें अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचने को कहा। उनके पिता बोले, तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर लो। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ज्यूरिच के स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस एग्जाम देने बैठे। जब रिजल्ट आया तो उन्हें स्विस के प्रिंसिपल ने बुलाया, कहा, तुम्हारे जो नंबर है वो भौतिक विज्ञान और गणित में काफी अच्छे हैं, लेकिन तुम बॉटनी, जियोलॉजी और फ्रेंच में फेल हो गए हो। एल्बर्ट आइंस्टाइन के विनती करने पर उन्होंने कहा कि तुम क्लास तो अटेंड कर सकते हो, लेकिन तुम स्कूल के छात्र नहीं रहोगे। इस पर एल्बर्ट आइंस्टाइन बोले, लेकिन सर मुझे डिग्री चाहिए। ये सुनकर प्रिंसिपल ने सलाह दी कि स्विट्जरलैंड में एक स्कूल है जिसका नाम आर्गोविन कैंटोनल स्कूल है, जहाँ 1 साल पढ़कर तुम फ्रेंच, जियोलॉजी और बाकी के सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। और प्रिंसिपल की सलाह पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ज्यूरिच से लगभग 20 किलोमीटर दूर आरो स्विट्जरलैंड आ गए। दोस्तों बात बता रहे हैं सन 1922 की। इन्हें विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया उनके प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने नोबेल प्राइज के पैसे अपनी पूर्व पत्नी मिलेवा मेरिक को दे दिए ताकि वो बच्चों का पालन पोषण कर सके। 1930 दिसंबर में दूसरी बार यूएसए में कदम रखा और कुछ समय तक कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक रिसर्च फेलो के रूप में काम किया और फिर वो वापस बर्लिन जर्मनी में आ गए। लेकिन 1933 तक हिटलर जर्मनी में बहुत ताकतवर हो चुका था और उसने यहूदियों को सरकारी नौकरियों से निकालना और उन्हें मारना शुरू कर दिया था। इसी कारण एल्बर्ट आइंस्टाइन को जर्मनी छोड़ने का उन्हें डिसीजन लेना पड़ा। एल्बर्ट और एल्सा 1933 में यूएसए आ गए, वहां पर प्रोफेसर के रूप में काम किया। फिर 7 साल बाद उन्हें यूएसए की नागरिकता मिल गई। एल्बर्ट आइंस्टाइन को अंतिम वक्त में काफी दर्द हुआ और आंतरिक रक्तस्राव यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई। एल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत प्रिंसटन के एक हॉस्पिटल में हुई 76 ईयर्स की उम्र में। पर दोस्तों ये 76 साल इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है विज्ञान के क्षेत्र में, जहां पर बड़े बड़े वैज्ञानिक आज भी वो सोच में अटके हुए हैं कि आइंस्टाइन ने अगर कोई स्टेटमेंट दिया है तो उसका मतलब क्या है, और आज भी वो सोचकर उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और विज्ञान के साथ उसका जुड़ाव कहीं ना कहीं मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन को यूं ही मानव इतिहास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बोला गया। इसके पीछे का रीजन बहुत ही क्लियर है। इन्होंने अपनी जिंदगी के कोई भी समय में अपनी जिज्ञासा को कभी दबने नहीं दिया है। उन्होंने सवाल पे सवाल किए हैं और उसी तरीके से उनको जवाब भी मिले हैं। दोस्तों आपके क्या विचार हैं महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने अपनी लाइफ इस तरीके से बताई कि जो लोगों के लिए आज मोटिवेशन की एक मिसाल बन के रह गए हैं। अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।